यहाँ पे आप पब्लिसिटी स्टंट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। वोट आपने 370 पे लिए, जो कि आपको पता है यहाँ से मिल नहीं सकता। उससे पहले एमएलए जो वो थना मंडी है, वो स्टेटहुड, यार स्टेटहुड की कौन सी बात करते हो? जब असेंबली में आपकी स्टेटहुड के बारे में रेजोल्यूशन पास हो रहे थे, वहाँ क्यों नहीं किया? वो एक दिन पहले जब मौत हुई यहाँ पे हमारी 15 साल बच्ची की, वो यहाँ पर सीएम जो है वो दिल्ली में अपने वालिद साहब के साथ पार्टी थ्रो कर रहे थे। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए स्टेटहुड कैंपेन चला रहे हो और उसमें बड़े बड़े इश्तहार लगा रहे हो। आपने कौन सा प्रोटेस्ट कर दिया है? आपने कौन से यहाँ पे धरने दे दिए हैं जो आपने इनको मेडिकल हेल्थ इमरजेंसी नहीं लगवा सके बडाल में? इससे बड़ी नीच सियासत कोई हो ही नहीं सकती। मैं तल्ख अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ इस तरह के एमएलएस की, इस तरह के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स की। लोग इमोशंस में आके इनको चुन लेते हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस, इनको जब बात इंपॉर्टेंस की करनी होती है, ये डाइवर्ट करके किसी और इशू पे लेके जाते हैं और इनको पता ही नहीं है। आखिर ये बने बैठे हैं पीर पंजाल के आवाम के बानी, यहाँ से ये एमएलए तना मंडी यहाँ से उठ के सुनकोट चले जाते हैं, लेकिन साथ की कंस्टिट्यूंसी कोटरंगा में नहीं आते। इससे बड़ी सियासत का शिकार बडाल की ट्रेजेडी और कहीं नहीं होती। हमारे एमपी साहब से भी हम ये तवक्को करते हैं कि वो भी हमारे जो सरकार के बंदे हैं। आप बखूबी जानते हैं कि एमपी साहब का इतना फ़ख्र है, इतना रसूख है सियासत में। अगर वो एक कॉल दें, हमारे 7 से 8 एमएलए उनकी कॉल पे ये सरकार का हिस्सा भी बन सकते हैं, सरकार से बाहर भी जा सकते हैं। तो अगर वो एक बार उमर अब्दुल्ला सरकार को कहें कि ये लोग मर रहे हैं, इनके लिए हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। जो अपने जहाज में घूम रहे हैं, उस जहाज को आप इन लोगों को दिया जाए, इनको पीजीआई शिफ्ट करवा दिया जाए। क्या आपको लगता है कि 6-7 एमएलए वहाँ एक साथ गए तो फिर वहाँ पर भी वो क्रेडिट लेने लग जाएंगे? क्रेडिट नहीं लेने लग जाएंगे, वो 6-7 गए ही नहीं। रजौरी का एमएलए, वहाँ का सिटिंग एमएलए जीएमसी में नहीं गया और कल जाके जा रहा है। शर्मनाक बात के वो परसों ढोल नगाड़ों के साथ जीएमसी के बाहर हाथ डलवा रहा था। एमपी साहब आए थे, लेकिन उनके साथ साथ उन एमपी साहब को सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बना के एक ऐसा धरना देना चाहिए कि इसको हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करवाया जाए। हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करवाने में, अच्छा आप रिजर्वेशन के मामले में देखते हैं, एक एमपी सरकार के सीएम के ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं। रिजर्वेशन एक इशू है, एक पॉलिटिकल इशू। आपकी जाने जा रही हैं, आप उनके लिए कोई इशू नहीं है। आजकल एमएलए आके थोड़ा थ्रेट कर रहे हैं, वो उन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, उन्होंने अपनी सरकार को थ्रेटन किया है कि हम अगर ये ड्यूअल रिजाइन दे देंगे, ड्यूअल सिस्टम रहा तो हमारे एमपी साहब भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे एमएलए भी अच्छा काम कर सकते हैं। एमएलए कर रहे हैं यूनिटी से, मगर लेकिन कोऑर्डिनेशन से बात, कोऑर्डिनेशन से होगी बात। इस तरह से एक दूसरे पे इल्ज़ामात आयद करके वो किसी के बिना पे, यार आपने देखा होगा पिछले दिनों इन लोगों ने जाके बोला और फिर वो लोग जो एमएलए थे वो वहाँ पे आए। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? ट्राइबल मिनिस्टर 1-2 मरतबा गए, उनका काम था, वो मिनिस्टर थे, लेकिन मिनिस्टर को भी आपको पता है काउंसिल ऑफ मेंबर को कौन वो करता है? जो उनका बॉस होता है। उमर अब्दुल्ला साहब से ये साकिब भाई ने बता दिया कि उनकी हकीकत क्या है। जर्नलिस्ट को किस बात की भाई? जब आपके यहाँ पे 17 मौतें चले जाती है ना, आपका HMPTV का एक केस आया, यहाँ पर WHO की गाइडलाइंस आ गई, आपके पूरे इंडिया में गाइडलाइंस आ गई कि क्या व्हाट वी हैव टू डू और व्हाट वी आर डूइंग। आपके आज तक मेडिकल बुलेटिन यहाँ GMC रजौरी से शाया नहीं हुआ है। क्या छुपाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? आज रिकवर हो रहे हैं तो किस एंटीडोट से हो रहे हैं? पहले मरे तो किसके लिए मरे? आज तक किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए सरकार जिम्मेदार होनी चाहिए, और सरकार अनफॉर्चुनेटली क्रेडिट की। राजौरी के बडाल गांव में 7 दिसंबर से लेकर अब तक लगभग 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं राजौरी के बडाल गांव में अभी फिलहाल लाशों पर भी सियासत की जा रही है। अगर कोई मंत्री किसी मरीज के लिए हेलीकॉप्टर या फिर कोई भी सुविधा वहां अवेलेबल करवाए, उसके बाद क्रेडिट लेने की जो है वो भागदौड़ लगी रहती है। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है कि जनाब ये जावेद चौधरी की वजह से हुआ है, ये जुल्फकार चौधरी की वजह से। हमारे साथ आमिर साहब हैं, साकिब साहब हैं। आमिर साहब मुझे बताइए, बडाल में एक तरफ लोग मर रहे हैं, किसी बीमारी का कोई पता नहीं चल रहा है, कोई वजह मालूम नहीं की जा रही है अभी तक, लेकिन वहाँ पर जो है भागदौड़ लगी हुई है। जनाब इसने जो है ये सुविधा अवेलेबल करवाई या दूसरे ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। दूसरी बात यह है कि इससे अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी कोई नहीं हो सकती। सबसे पहले हम दुआगो हैं कि अल्लाह जो मरीज़ जो हस्पतालों में लाइलाज बीमार है, अल्लाह उन्हें शिफा फरमाए, और जो महरूमीन इस दुनिया से चले गए अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। रही आपके क्वेश्चन की बात, तो इससे अनफॉर्चुनेट पार्ट कोई नहीं हो सकता कि इस बड़ी महामारी में, इस ट्रेजेडी में लोग क्रेडिट की गेम खेल रहे हैं। इससे साफ दोहराता है कि जो सियासत है वो किस कदर नीचे गिर गई है, नीच सियासत हो रही है। और आपने जो कहा कि एक जो अगर कोई हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसके लिए थैंक्स, या एम्बुलेंस थैंक्स, लेकिन मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह देना चाहता हूँ कि PGI
चंडीगढ़ यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए 3 मरीज़ थे, उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ नहीं किए, वो जम्मू में आए। जम्मू में यहाँ पे ईगो क्लैशेस हुए, पीजीआई डायरेक्टर चंडीगढ़ और बीच में जीएमसी जम्मू के बीच में ईगो क्लैशेस हुए। उनके बीच में 1 घंटा वहाँ से जो हेलीकॉप्टर यहाँ पे आया था, 1 घंटा हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर रुका रहा, 1 घंटा एम्बुलेंस नहीं गई। अल्लाह के करम से वो जो बच्चे हैं वो रिकवरी कर रहे हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाता तो कौन ज़िम्मेदार होता। अब रही आपकी सवाल की बात, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो काम है ये इंतज़ामिया और सरकार का फ़र्ज़ है, इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है। अगर लोगों ने ये चुनकर आपको किसी नाली समझो किसी नाली का काम करने के लिए नहीं भेजा, किसी डिपार्टमेंट में बैठ के कंप्यूटर चलाने के लिए नहीं भेजा, आपको लोगों के साथ खड़े होकर काम करवाने के लिए भेजा है, तो आप उसके लिए किसी को थैंक्स क्यों कहोगे? आप किसी डिवकॉम को थैंक्स क्यों कहोगे? आप किसी सरकार के किसी अहम बंदे को थैंक्स क्यों कहोगे? जबकि आपको पता है कि दे आर हेयर टू सर्व अस, मतलब उनको हमारे लिए ही काम करना है। हाँ, तो ये जो चापलूसी, मैं एक बड़ा वर्ड कह रहा हूँ, ये जो चापलूसी और जो शख्सियत परस्ती और जो ये बावाई के किस्से जो पढ़े जा रहे हैं, जो कसीदे पढ़े जाते हैं, इससे हमें बाहर आना होगा। इस ट्रेजेडी में जो लोग क्रेडिट की गेम खेल रहे हैं, मैं एक हमारे एक्स मिनिस्टर साहब है, उनका एक ट्वीट देख रहा था, वो थैंक्स कर रहे हैं एलजी का। यार किस बात का थैंक्स होना चाहिए? अगर वो इंतज़ामिया अगर किसी को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर रही है, किसी को एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए थैंक्स किस बात का है आखिर? उसके साथ साथ अगर उसके बाद वो एक और ट्वीट करते हैं, वो सरकार से अपील करते हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार से, कि हमें एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाए, और जब कर दी जाती है तो फिर एलजी की है वो कर दी जाए। इससे नीच किस्म की सियासत क्या हो सकती है? अगर कोई पीआर स्टंट कर रहा है, कोई क्रेडिट की गेम के पीछे भाग रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। हम सबको इस वक्त कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ इस महामारी में, इस ट्रेजेडी में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इससे बाहर निकलना है, उबरना है, ना कि सियासत के पीछे जाना। आमिर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, मेंबर पार्लियामेंट आपका, वहाँ का एमएलए आपका, जैसे साकिब साहब ने कहा 6 एमएलए राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट से ऐसे हैं जो मैक्सिमम जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उसके बावजूद भी आप लोग अपनी कम्युनिटी को इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे हो। सीएम जो है इतना नॉन सीरियस है, वो आखिरी मौके पर जाता है जब 17 लोग अपनी जानें गंवाते हैं। तो क्या फ़ायदा आपका एमपी चुनने का, वो एमएलए चुनने का, वो सीएम बनाने का, वो फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाने का, क्या फ़ायदा आपको? देखिए, यहाँ पर कम्युनिटी से ऊपर उठ के इंसानियत का कत्ल हो रहा था, और उस इंसानियत के कत्ल में इतनी नेग्लिजेंस, खवा वो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स की हो, खवा वो हमारी सरकार की हो, खवा हो हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, खवा हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हो, नेग्लिजेंस हुई है। अगर आज मौतें बिना एंटीडोट के कहीं ना कहीं रुक रही हैं, तो इट मीन्स आपकी जो 17 जानें गई हैं वो किसी वजह से गई हैं, आपसे वो चीज़ें ना हो पाई। आज हमारे पास एंटीडोट नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें खबर मिल रही है कि लोग जो है रिकवर हो रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर हमारे एमपी साहब, जहाँ देखें बात यह है कि हमारे एमपी साहब भी आए थे, लेकिन एमपी साहब आखिरी मौके पर, हाँ एमपी साहब आए थे, लेकिन उनके साथ साथ उन एमपी साहब को सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बना के एक ऐसा धरना देना चाहिए कि इसको हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करवाया जाए। हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करवाने में, अच्छा आप रिजर्वेशन के मामले में देखते हैं, एक एमपी सरकार के सीएम के ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं। रिजर्वेशन एक इशू है, एक पॉलिटिकल इशू। आपकी जाने जा रही हैं, आप उनके लिए कोई इशू नहीं है। आजकल एमएलए आके थोड़ा थ्रेट कर रहे हैं, वो उन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए उन्होंने अपनी सरकार को थ्रेटन किया है कि हम अगर ये ड्यूअल रिजाइन दे देंगे, ड्यूअल सिस्टम रहा तो। हमारे एमपी साहब से भी हम ये तवक्को करते हैं कि वो भी हमारे जो सरकार के बंदे हैं। आप बखूबी जानते हैं कि एमपी साहब का इतना फ़ख्र है, इतना रसूख है सियासत में, अगर वो एक कॉल दें, हमारे 7 से 8 एमएलए उनकी कॉल पे ये सरकार का हिस्सा भी बन सकते हैं, सरकार से बाहर भी जा सकते हैं। तो अगर वो एक बार उमर अब्दुल्ला सरकार को कहें कि ये लोग मर रहे हैं, इनके लिए हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, जो अपने जहाज़ में घूम रहे हैं उस जहाज़ को आप इन लोगों को दिया जाए, इनको पीजीआई शिफ्ट करवा दिया जाए, तो हमारे एमपी साहब भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे एमएलए भी अच्छा काम कर सकते हैं। एमएलए कर रहे हैं यूनिटी से, मगर लेकिन कोऑर्डिनेशन से बात, कोऑर्डिनेशन से होगी बात। इस तरह से एक दूसरे पे इल्ज़ामात आयद करके वो किसी के बिना पे, यार आपने देखा होगा पिछले दिनों इन लोगों ने जाके बोला और फिर वो लोग जो एमएलए थे वो वहाँ पे आए। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? क्या आपको लगता है कि 6-7 एमएलए वहाँ एक साथ गए तो फिर वहाँ पर भी वो क्रेडिट लेने लग जाएंगे? क्रेडिट नहीं लेने लग जाएंगे, वो 6-7 गए ही नहीं। राजौरी का एमएलए वहाँ का सिटिंग एमएलए जीएमसी में नहीं गया और कल जाके जा रहा है। शर्मनाक बात के वो परसों ढोल नगाड़ों के साथ जीएमसी के बाहर हाथ डलवा रहा था। उससे पहले एमएलए जो वो थना मंडी है,
वो स्टेटूट, यार स्टेटूट की कौन सी बात करते हो? जब असेंबली में आपकी स्टेटूट के बारे में रेजोल्यूशन पास हो रहे थे, वहाँ क्यों नहीं किया? यहाँ पे आप पब्लिसिटी स्टैंड करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। वोट आपने 370 पे लिए, जो कि आपको पता है यहाँ से मिल नहीं सकता, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए स्टेटूट कैंपेन चला रहे हो और उसमें बड़े बड़े इश्तहारा लगा रहे हो। आपने कौन सा प्रोटेस्ट कर दिया है? आपने कौन से यहाँ पे धरने दे दिए हैं जो आपने इनको मेडिकल हेल्थ इमरजेंसी नहीं लगवा सके बडाल में? इससे बड़ी नीच सियासत कोई हो ही नहीं सकती। मैं तल्ख अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ इस तरह के एमएलएस की, इस तरह के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स की। लोग इमोशंस में आके इनको चुन लेते हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस, इनको जब बात इंपॉर्टेंस की करनी होती है, ये डाइवर्ट करके किसी और इशू पे लेके जाते हैं, और इनको पता ही नहीं है आखिर ये बने बैठे हैं पीर पंजाल के आवाम के बानी। यहाँ से ये एमएलए तरा मंडी यहाँ से उठ के सुनकोट चले जाते हैं, लेकिन साथ की कंस्टिट्यूंसी कोटरंगा में नहीं आते। इससे बड़ी सियासत का शिकार बडाल की ट्रेजेडी और कहीं नहीं हो सकती। जो ट्राइबल मिनिस्टर है वो भी तभी गए जब सीएम गए वहाँ पर। नहीं, ट्राइबल मिनिस्टर एक दो मरतबा गए, उनका काम था, वो मिनिस्टर थे, लेकिन मिनिस्टर को भी आपको पता है काउंसिल ऑफ मेंबर को कौन वो करता है? जो उनका बॉस होता है। उमर अब्दुल्ला साहब से ये साकिब भाई ने बता दिया कि उनकी हकीकत क्या है। वो एक दिन पहले जब मौत हुई यहाँ पे हमारी 15 साल बच्ची की, वो यहाँ पर सीएम जो है वो दिल्ली में अपने वालिद साहब के साथ पार्टी थ्रो कर रहे थे जर्नलिस्ट को। किस बात की भाई? जब आपके यहाँ पे 17 मौतें चले जाती हैं ना, आपका HMPTV का एक केस आया, यहाँ पर WHO की गाइडलाइंस आ गई, आपके पूरे इंडिया में गाइडलाइंस आ गई कि क्या व्हाट वी हैव टू डू और व्हाट वी आर डूइंग। आपके आज तक मेडिकल बुलेटिन यहाँ GMC रजौरी से शाया नहीं हुआ है। क्या छुपाया जा रहा है? क्या बताया जा रहा है? आज रिकवर हो रहे हैं तो किस एंटीडोट से हो रहे हैं? पहले मरे तो किसके लिए मरे? आज तक किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए सरकार जिम्मेदार होनी चाहिए, और सरकार अनफॉर्चुनेटली क्रेडिट की गई।